हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सोनिया छाबड़ा। मैं यहाँ ठीक हूँ। उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। तो आज के ब्लॉग में सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगी और मुझे उसमें आप लोगों की हेल्प भी चाहिए। आज मेरी डॉटर शगुन का जेई एडवांस का एग्जाम है और सेम डे दो पेपर होते हैं। आप लोगों की ब्लेसिंग्स चाहिए मुझे, आप लोगों की विशेस चाहिए। उसका पेपर बहुत अच्छे से हो और उसका रिजल्ट आए अच्छे से। बहुत मेहनत की है। मैं आपको दिखाती हूँ उसका जो स्टडी मटेरियल है, ये सब है। इतना सारा पूरी उसकी बुक शेल्फ ना इन्हीं बुक से ही भरी हुई है। अभी सब मेस्ड अप किया हुआ है और उसने बोला था कि आज शाम को जैसे ही वो एग्जाम दे के आएगी तो वापस आते ही वो अपना ये स्टडी मटेरियल हटा के पूरी बुक शेल्फ में अपनी नॉवल लगाने वाली है। तो शाम को जब वो अपनी बुक शेल्फ सेट करेगी ना तो उसके बाद भी मैं आपको इसकी एक फोटो दिखाऊंगी कि वो आज क्या करेगी। मतलब बच्चा पढ़ पढ़ के बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका है। इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है ना। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम ऑफ इंडिया। मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये कि वो अपियर कर पा रही है इस एग्जाम के लिए और उसके रिजल्ट पे डिपेंड करेगा बहुत हद तक उसका करियर भी और उसकी लाइफ भी। नॉट 100%, ये तो नहीं कह सकते कि अगर वो जेई क्रैक नहीं कर पाई तो लाइफ खत्म हो जाएगी। दैट इज नॉट द थिंग, बट हाँ काफी हद तक डिपेंड करता है कि आगे क्या होगा। और रिजल्ट आएगा आई थिंक 2 जून को। अभी तक जो डेट हमें दी गई है 2 जून को रिजल्ट आएगा। हाँ, तब तक दिल की धड़कने आज सुबह भी हो रही थी उसे और टेंशन में भी थी काफी। रात भर भी पता नहीं कैसे सोई है। मैं और राकेश बार बार उठ उठ के देख रहे थे। सुबह 7 बजे लोग निकल गए थे, राकेश छोड़ के आए। एंड बीच में एक पेपर के बाद बीच में ब्रेक मिलता है जब राकेश उसके लिए फिर से खाना लेके गए थे और अभी राकेश वहीं है। रात को शाम को लेके आएंगे उसे वापस। और ये वो इंस्टीट्यूट है जहाँ पर शगुन का टेस्ट था और ये हमारे यहाँ से ऑलमोस्ट 30-35 मिनट्स की ड्राइव पे है। सेक्टर 34 में इंस्टीट्यूट है ये। यहाँ पर कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम चलते ही रहते हैं। ये नोटिस बोर्ड पे जो लिस्ट देख रहे हैं ये सिटिंग प्लान है। नेक्स्ट वीक यहाँ पर बिट्स पिलानी का एग्जाम होने वाला है तो उसका सिटिंग प्लान अभी से लगा दिया गया है। आज मैं शगुन की फेवरेट दाल मखनी और नान बना रही हूँ क्योंकि बच्चा स्ट्रेस में है, थोड़ा एग्जाम दे के आया है। इनिशियली हमारा प्लान था कहीं डिनर के लिए बाहर चलेंगे क्योंकि मदर्स डे की भी ट्रीट हमने इसीलिए थोड़ा वेट करने के लिए बोला था कि उसके एग्जाम हो जाए उसके बाद जाएंगे। तो आज एग्जाम से तो फ्री हो गई बट वो बोल रही है कि शायद हेक्टिक है, परेशान हो जाएगी, थक जाएगी। तो आज उसने खुद ही मना कर दिया कि आज हम डिनर के लिए बाहर नहीं जाएंगे, मे बी सम अदर डे। तो आज अभी उसको नहीं पता कि मैं दाल मखनी बना रही हूँ, उसके लिए सरप्राइज होगा। और उसको मेरे हाथ के बने हुए नान बहुत पसंद है तो नान भी बनेंगे उसके लिए। एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला और सभी पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को लेने के लिए आ गए हैं। सभी पेरेंट्स यहाँ गेट के बाहर ही वेट कर रहे हैं और अभी बच्चे बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे सभी आ रहे हैं। देखो सबके फेस पे स्माइल तो है पर एग्जाम कैसा हो वो तो मिलने के बाद ही पता चलेगा। हाँ, ये कि कोई भी ऐसे रोते हुए नहीं आया जैसे नीट के एग्जाम में बच्चे रोते हुए बाहर निकल रहे थे। वो बहुत बुरा लगता है ना, बच्चे इतने मेहनत करते हैं उसके बावजूद भी जब उनको लगता है कि वो अपना 100% नहीं दे पाए तो बहुत। ये देखो आरुषि और शगुन ने शुरू कर दिया प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बुक शेल्फ। शना पागल, ये देखो शना की मस्ती हो रही है यार आप लोग जाओ ना यहाँ से। ये देख लो अभी कमरे से बाहर निकालने को है लड़की। अरे ये खोलना भी तो है शना, उठ। अरे पहले साफ तो कर लो, पहले बुक हटाओ सारी। स्टैक लग चुका है, इससे ऊपर स्टैक मत लगाना, गिर जाएगा। शगुन गिर जाओ शनाया। मैं नहीं गिरता। हाँ, आई एम टाइटेनियम। टाइटेनियम गिरा नहीं करता।
कितनी सारी। ये देखो, ये जो मेरे सर्दियों के कपड़े जो इधर उधर रुले जा रहे हैं ना, वो इसलिए क्योंकि मेरे बेड में ना, ये देखो सारा इसका खजाना भरा हुआ है। डालिया मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि डालनी है। हाँ, क्योंकि आपका स्टडी मटेरियल बुक शेल्फ पे रखना था, इसीलिए मुझे ये सारी नॉवेल्स बुक में भरी गई। ये डिस्ट्रैक्शन था, Let's be honest, हाँ, distraction है ना ये आरुषि? ये जरूरी था ना करना? मुझे गलत तो नहीं किया ना मैंने इसके साथ? भाई जब यार इतना भी कोई खास पेपर नहीं दिया मैंने कि मतलब आप लोग सोचो बहुत पैनिक तो ऐसे ही कर रही थी सुबह। क्या। अरे अच्छा ये देखिए, फर्स्ट पेपर ये बुक्स का खजाना। ये हाफ पार्ट है इसके बैक बेड का, और ये भी इधर भी, मतलब दो पूरे के पूरे बॉक्स में इसकी बुक्स हैं। कितनी होंगी शगुनी है? 300। ओनली 300 बुक। देखो कितने शिद्दत से क्लीन की जा रही है। ये लड़की ना अपना मुंह भी नहीं धोती इतने यार मम्मी, हाँ, मजाक की बात नहीं कर रही। मजाक की बात नहीं, आप मुझे सुन। इधर देखो, मुंह इधर करियो, अपना शक्ल दिखाइयो, शक्ल दिखाइए थोड़ी सी कैमरा में। देख, आरुषि साफ करने वाली ऊपर वाली शेल्फ। मैं तब तक ये अच्छा, ये तो बताओ पेपर हुआ कैसा? टफ था, बहुत ज्यादा बेकार ही हुआ। इधर मुंह करके बोलो। फर्स्ट पेपर ठीक हुआ फिर भी, हम्म। सेकंड वाला बहुत टफ था। सेकंड वाला टफ था? कितना टफ था, मतलब कितना Honestly, करके? मतलब इतना टफ था कि हमारे जो पिछले 10 साल में 2016 और 2022 के अभी तक के टफेस्ट पेपर्स आए हैं, तो उनसे भी टफ था। ओके, मतलब रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले हो आप लोग, कह सकते हैं। अरे इस साल सारे पेपर बहुत टफ आए हैं। नीट का अगर इतना टफ आ सकता है तो हमारा तो फिर हमेशा ही टफ आता है। इस साल और टफ आता है। हाँ, हाँ। भाई जय और वीरू की दोस्ती है। ये देखो, तो ये देखो, ये लड़की है 300-400 रुपए के छुटकू छुटकू से लेके आई थी, और बुक्स लग रही हैं तो इनको एक साइड में कर दिया। देखो कितने क्यूट क्यूट से, सब हटा दिया, सबकी वैल्यू खत्म। कितना हार्ड वर्क किया जा रहा है। आरुषि, थक नहीं गया बेटे? तो थक गया ना? किताबें खत्म नहीं हो रही है। 300 तो नहीं है ये। आरुषि तो पागल है, इतना सुन के भी उसका काम कर रही है। मेरे जैसा होता है ना, मुंह पे मारता 2 थप्पड़ और निकल लेता कि ले अपने आप कर। भाई ये लड़की जिस दिन इतनी मेहनत बाकी काम के लिए, यार तू स्टडी में इतनी मेहनत कर लेती ना शगुन, सच में तू रैंक 1 आता तेरा। मजाक नहीं। उसको यार 1 रैंक नहीं लाना, उसको ये नॉवेल्स पढ़ने में रैंक 1 लाना है ना। शनाया का कच्चा कैसा लग रहा है बताए, कमेंट करके बताना शनाया की शॉर्ट्स कैसी लग रही है। यार स्कूल वाले को मिलाया। शनाया कह रही है मेरे क्लासमेट्स भी व्लॉग देखते हैं और वो भी बातें करेंगे। शगुन, एक चीज बताओ, जैसे आज आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ तो आपको उसका अफसोस है ये बुक्स मिलने का खुशी है? आपको सच में आंसर जानना है? हाँ, बुक्स मिलने की खुशी ज्यादा है या आंसर है जो आपको लग रहा है? क्या? नहीं, मुझे नहीं पता। बुक्स मिलने की ज्यादा है obviously। और पेपर अच्छा नहीं हुआ उसका कोई इतना भी बेकार नहीं हुआ कि मैं बैठ के रहूं, बट ठीक है। 100% दिया अपना? पेपर 2 में थक गया था मैं, बट ठीक है दिया। ओके। कौन सी बुक है ये शनाया? दिखाना, तो मेरे बुक में भी दिखाना शनाया, बुक दिखाओ। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। ओ भाई, दिखाना एक बार, इसकी मोटाई दिखाओ कितनी मोटी है। भाई साहब, किसके कितने पेजेस है शनाया? देखना इसमें। 1176 पेजेस की बुक। शगुन, इन बुक्स में सबसे महंगी बुक्स की वैल्यू क्या है? एक है 14,000। 14,000 की बुक। और जो आरुषि के मामा के हैं वो बुक्स कितनी महंगी है? वो $1,000 की भी है, मतलब लगा लो 80,000। इधर इधर मुंह करके बोलियो, कितने की? 5,000। 85,000 की एक बुक। ओह माय गॉड, मतलब लाखों रुपए ये बुक्स में इन्वेस्ट कर चुकी है लड़की। इन्वेस्ट थोड़ी की है, उसका प्राइस बढ़ गया। मैंने पहले खरीद ली थी जब वो $40 की थी। जब वो $40 की थी तब भी वो 3200 की थी कम से कम। शगुन,
मुझे 14,000 वाली बुक दिखाओ। ये सुंदर तो है, तेरी टी शर्ट से मैच कर रही है। 2 शेल्फ और लगेंगे। लो जी, दर्शन कर लो 14,000 की किताब की। 14,000 की बुक है ये। जो आपने हटाई थी इसलिए 10 जगह बन गई थी इधर ना। ये देखो भाई, ये तो ना लाखों रुपए हमारे इसमें इन्वेस्ट कर दिए। शगुन ये बताओ, इतनी ही महंगी महंगी जो बुक्स आई है ना, है ना, हमने तो पैसे दिए नहीं, तो ये आप कहाँ से लेके आए हो? गिवअवेज। गिव अवेज। अच्छा बताओ क्या प्रोसीजर है गिव अवेज के लिए? इंस्टा पे अकाउंट बनाना होता है, कोई भी बुकिश, और फिर एंटर करना होता है गिव अवेज में। तो वो लिंक कहाँ से मिलता है कि कोई गिव अवे ऐसा है? हैशटैग सर्च करना पड़ता है। शुरू में मैंने भी वैसे ही किया था। हैशटैग गिव अवेज। ओके, तो उसमें कितना टाइम लग जाता है गिव अवेज में एंटर करने के लिए? शुरू में तो बिल्कुल नहीं जीतोगे, पहले ही बता रहा हूँ। मैं अपना फर्स्ट गिव अवे एटलीस्ट 6 महीने बाद। ओके, और अच्छा सिर्फ बुक्स देते हैं कुछ और भी? कुछ और भी बहुत कुछ देते हैं, जैसे गिफ्ट कार्ड्स हो गए, और मतलब आपकी मर्जी, आप कोई भी गिव अवे एंटर कर सकते हो। मेकअप का हो गया, या फिर मतलब हाउस, मतलब उसमें प्राइस मेंशन किया होता है कि आप ये गिव अवेज में ये प्राइस मिलेगा? ओके, और डिलीवर करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो लोग? वो भी लिखा होता है वो करेंगे या नहीं। अच्छा, मतलब सब चीजें मेंशन की होती है। ग्रेट, तो बहुत इजी प्रोसेस है फिर तो कोई भी कर सकता है ना? हाँ, लेकिन सबको पता थोड़ी है। तो सबको बता देते हैं भाई, गिव अवेज में आप 80-80 हजार की बुक्स खरीद जीत सकते हो। जो 14,000 की बुक है इसमें से अच्छा कितनी आपने खरीदी और कितनी गिव अवेज में जीती? मैंने गिना था, आप लोग ने तो सिर्फ 30 कुछ दिलाई है। ओके, और ये टोटल कितनी है? 200 तो एटलीस्ट है। ओके, जो शगुन ने परचेज की हैं अपने खुद के पैसे से, वो सिर्फ 30 बुक्स है, बाकी सारी है गिव अवेज। अच्छा, रिसेंटली क्या गिफ्ट कार्ड मिला आपको? $500 का। ओ माय गॉड। ओके, $500 का गिव अवे जीता आपने। और उसका क्या करने वाले हो, क्या प्लान है? ओनली बुक्स? $500 या मुझे दे दे? क्योंकि वो गिफ्ट कार्ड ही किसी बुक शॉप का है। अच्छा, ओके। बुक्स के अलावा और क्या क्या जीते हो गिव अवेज में? ये किंडल जीता हूँ मैं। दिखाना किंडल। अभी तो कनेक्ट भी नहीं किया वाईफाई से, क्योंकि वही जेई का चल रहा था, बट ओके, नया वाओ, ये शगुन ने किंडल भी गिव अवेज में ही जीता है। और ये तो बुक स्लीव्स थी, मतलब बहुत कुछ होता है। जैसे इसके अंदर एक छोटी भी है, ये बुक्स सेफली रखने के लिए होता है जब ट्रैवल कर रहे होते हैं। और मैंने एक ये रीडिंग जर्नल जीती थी। रीडिंग जर्नल, इसमें क्या रहता है? इसमें अपने रिव्यूज लिखते हैं बुक्स रीड कर करके। ओके, इतनी सारी रद्दी इकट्ठी हो रखी है गिव अवे से। नहीं, मैं रद्दी नहीं बोलूंगी, वे बहुत वैल्यूएबल बुक्स हैं। मतलब हम हमेशा सपोर्ट करते हैं शगुन को, और इवन जेई के टाइम शगुन ने भी सपोर्ट किया कि बुक्स को बेड में रख दिया। मैंने कुछ सपोर्ट, भाई मेरे सामने से ऐसे लगे गया, बिल्कुल जैसे बुके के आगे से खाना लेके चले गए हो। माँ के हाथ से बच्चा वाला टाइप। ओह माय गॉड। अच्छा अरुषित, तो एक चीज बता बेटे, ये तुझसे ज्यादा प्यार करती है बुक से। किसी ने देखा इतना किताबी कीड़ा? इतना ही बहुत सारे लोग हैं। हाँ, ऑनलाइन ही देख लो, मतलब इंडिया में नहीं है इतने, बट ये है शगुन की बुक शेल्फ का फाइनल लुक। शगुन हटियो। शगुन को हटा दिया गया क्योंकि बुक शेल्फ शगुन से ज्यादा अच्छी लग रही है। ये तो बात है ही। आपको अच्छी लग रही है? कितनी अच्छी लग रही है शगुन? कुछ बोलना चाहोगे अपने बुक शेल्फ के लिए? नहीं, स्पीचलेस हो गया मैं। ओह माय गॉड। ओके फ्रेंड्स, तो आज के व्लॉग में इतना ही। आज का व्लॉग शगुन की बुक शेल्फ स्पेशल था। तो आप पूरा प्रोसीजर देख चुके हैं, कितना टाइम उसने लगाया। और अभी ये जब तक इसका कॉलेज में एडमिशन नहीं होता तब तक ये सारी बुक शेल्फ की बुक्स रीड करने वाली है। उसने पहले ही बोल दिया था कि एग्जाम्स के बाद मुझे कोई नहीं टोकेगा, और हमने भी प्रॉमिस किया था ठीक है आप एग्जाम तक पढ़ो, उसके बाद हम नहीं रोकेंगे।
तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।